तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस थ्रू एन एग्जाम्पल। अभी इसी को डिफाइन कैसे करते हैं देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, I will just define point-wise and uniform and then go to examples. Okay? मान लो एक सेट हमारे पास है A, सबसेट ऑफ R. Okay? Then एक सबसेट A नॉट ऑफ A. Okay? So this is, मान लो this is A in plane में मैंने लिया. Okay? It's basically this much subset is contained in this, the part of real line. Okay, so it may not be an exact picture. Okay, ये plane में मैंने draw किया है. Okay, basically I have to show that A naught is a subset of A. That's all. Okay, A naught is basically part of the real line. Okay, और Fn एक sequence चाहिए हमें. Let Fn suppose Fn is a sequence of functions defined on A to R. मान लो कि एक और फंक्शन f हमारे पास है जो डिफाइंड है A नॉट A0 to R. इसे सपोज दिस इज ए फंक्शन. अगर in this situation, if for each x in A naught, the sequence of real numbers, that is fn x, हर एक x in A naught के लिए कन्वर्ज होता है, दैट इज ए f1 x हो गया, ए f2 x हो गया. सीक्वेंस यू नो हाउ टू राइट. दिस इज a sequence fn x. Okay, suppose this sequence of real numbers fn x converges to fx in R. Then we say, in this case हम कहते हैं, then we say the sequence fn, then we say the sequence fn, then we say the sequence fn converges. Okay, converges basically यही पॉइंट वाइज, पॉइंट बाई पॉइंट जब कन्वर्ज होता है कोई फंक्शन f ऑन A0 A नॉट. और इसको लिखते कैसे हैं? एंड इट इज रिटन एज. ओके, एंड इट इज रिटन एज. ओके, कैसे? fn converges to f on A naught. इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है. इसी को एप्सिलॉन लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो वी कैन फॉर्मुलेट इट एज ए लेमा. कैसे? देखो पूरी सेटिंग इस इन डिस्कशंस में यही होंगे कि ए एक सबसेट है कैपिटल ए नॉट उसका सबसेट है कैपिटल ए का. fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हैं f, तो इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस यही सेटिंग हमारा रहेगा. ठीक है, तो उस सेटिंग में द सीक्वेंस fn कन्वर्जेस टू f. जब भी हम लोग कहते हैं कन्वर्जेस, इट इज़ पॉइंट वाइज. कन्वर्जेस टू f ऑन द डोमेन A नॉट इफ एंड ओनली इफ. इसमें देख लो बात क्या होने वाला है. फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 and for each x belonging to A naught, there exists a natural number, suppose k. There exists a natural number k. This depends on epsilon and x both, such that for every n greater than or equal to this natural number k, we have fn x minus fx
can be made less than epsilon, arbitrarily small. So इसी को हम लोग यही कैरेक्टराइजेशन फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, दिस इज कैरेक्टराइजेशन फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस. In this case k depends on epsilon. Okay, in this case, in general, basically in general, k, this natural number k depends both on x, epsilon and x, both on epsilon and x. Okay, लेकिन कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जहाँ पे इट डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन. इन सम केसेस इट मे हैपन दैट, ओके, ऐसा हो सकता है कि ये इट मे हैपन दैट k इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, k depends only on epsilon, that is k is independent of x. तो इस केस में हम लोग कहते हैं fn converges to f uniformly. In this case we say the sequence fn converges to f uniformly on the set A0. Okay, यही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब है. दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. अब इसका आगे मैं इसको डिफाइन करूँगा, उसके बाद एक कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद एक एग्जाम्पल. ओके.